हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल तमजिद फिटनेस। मैं आज बात करने वाला हूँ उस टॉपिक के बारे में जिसने मुझे हेल्प किया 90 डेज में खुद को ट्रांसफॉर्म करने में और यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में। तब से मैंने सोचा कि अपने आप को बस ट्रांसफॉर्म करना है और मैंने शुरू कर दिया। तो स्टार्टिंग में बहुत ही ज्यादा पेन होने के कारण दूसरे दिन लगता था बस भाई अब छोड़ दे, कुछ नहीं मिलेगा, बट खुद को तसल्ली दी और बोला कि यह दर्द बस टेम्पोररी है, कुछ दिनों के लिए। और दूसरे दिन फिर से लग गया। फिर इस काम को मैंने कंटिन्यू करने की सोचा। वो कहता है ना, जिस काम में आपका मन ना लगे वो मत करो। पर मैं कहता हूँ कि अगर मन ना लगे तो उसे अट्रैक्टिव बनो। एक टाइम तो आएगा जब आपको बोर्ड लगने लगे, उस टाइम में आपको उस काम के अंदर इंजॉयमेंट ढूंढना है और बस करना है। तो अब बात करते हैं इस 90 डेज के पुशअप चैलेंज में मैंने कौन कौन सा पुशअप्स किया। स्टार्टिंग में जब मेरे से एक भी पुशअप्स नहीं लगता था, मुश्किल से 6 से 10 पुशअप्स लगा लेता था, लेकिन वो राइट वे से नहीं किया। तब मैंने अपने नी के हेल्प से पुशअप्स ट्राई, फिर 10 से 15 इजीली लग जाता। फिर जब मेरा आर्म्स स्ट्रॉन्ग हुआ तब मैं नॉर्मल पुशअप पे मूव किया। तब मैं इजीली 10 से 15 पुशअप्स लगा लेता था और वो भी सही तरीके से। फिर जब मुझे ग्रोथ दिख रहा था तब मैंने अपने पुशअप्स को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। यही कुछ एक सेट में 40 से 50 लगा लेता था, फिर धीरे धीरे इंक्रीज करके 100 तक ले गया। जब स्टार्टिंग में मैं पुशअप्स कर रहा था तब बस मेरा मिड चेस्ट ही ग्रो हो रहा था, लेकिन अपर और लोअर चेस्ट में कुछ फर्क नहीं दिख रहा था। तो तब मैंने क्या किया, मैंने इंक्लाइन और डिक्लाइन पुशअप्स 100 पुशअप्स में ऐड कर दिया। सो अब बात करते हैं इंक्लाइन और डिक्लाइन पुशअप्स से क्या होगा। इंक्लाइन पुशअप से आपका अपर चेस्ट ग्रो होगा और डिक्लाइन पुशअप से आपका लोअर चेस्ट। और अपने चेस्ट को वाइड करने के लिए मैंने वाइड पुशअप ऐड किया। देन धीरे धीरे उसको और इंक्रीज किया, जैसे कि डायमंड पुशअप और क्लैप पुशअप और एडवांस लेवल तक जितना भी पुशअप्स होता है। सो पुशअप से आपका चेस्ट तो ग्रो होता ही है, लेकिन उसके अलावा आपके फोरआर्म्स, बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर, बैक में भी चेंज देखने मिलता है। ये 90 डेज में फुल कंसिस्टेंसी के साथ पुशअप्स करते वक्त मैंने रेस्ट ज्यादा नहीं लिया, क्योंकि रेस्ट तभी लेना चाहिए जब आपके मसल ग्रुप में ज्यादा वर्क हो रहा है। और रेस्ट की बात करें तो आपको तो हर रात 8 घंटे का स्लीप मिल ही जाता है। फिर भी अगर बॉडी ज्यादा पेन करे तो वीक में एक दिन लीव ले सकते हो। संडे को बेस्ट होता है या फिर अपने हिसाब से एक दिन चुन लो। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डाइट, जो आपके मसल्स को रिकवर करने के लिए और आपके बॉडी को एनर्जी देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं जब वर्कआउट शुरू किया था मैं बस वर्कआउट ही करता था, लेकिन डाइट में क्या लेना चाहिए उसका नॉलेज मेरे को नहीं था। फिर धीरे धीरे नॉलेज गेन किया और मालूम चला कि क्या डाइट ऐड करना चाहिए। आपके बॉडी बिल्डिंग के जर्नी में 50% डाइट, 30% वर्कआउट एंड 20% रेस्ट, ये फॉर्मूला वर्क करता है। अब क्वेश्चन है मैंने डाइट में क्या खाया। स्टार्टिंग में मेरे पास उतना अच्छा डाइट प्लान नहीं था, जो अभी भी नहीं है, लेकिन जो भी डाइट है उसमें मेरा डेली प्रोटीन इंटेक कंप्लीट हो जाता है। मैं 100% नेचुरल डाइट को फॉलो करता हूं, इसलिए मैंने अपने डाइट में फ्रूट्स, मिल्क और मैंने सप्लीमेंट्स को ऐड किया, जो बिल्कुल ही रॉन्ग डिसीजन था। सप्लीमेंट से प्रॉब्लम क्या होता है पता है क्या? जब आप सप्लीमेंट्स ले रहे हो तभी आपका बॉडी ग्रो होता है, लेकिन जब आप छोड़ देते हो तब आपका बॉडी पहले जैसा था वैसे ही हो जाता है। और इसमें मेरा पैसा भी बहुत वेस्ट हो रहा था। तब मैं बहुत रिसर्च करने के बाद पता चला कि नेचुरल डाइट में आपको जितना प्रोटीन मिलता है वो सप्लीमेंट्स में ज्यादा बजट में नहीं मिलता। फिर मैंने 200 रुपीज लिया और उसमें से हाफ केजी साबूदाना लेके आया जो 40 रुपीज का था, और ये बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है। देन मैंने 400 एचएम्स के पैकेट लिया था जो 40 रुपीज का आया था। फिर 30 रुपए का काजू बादाम, किसमिस लिया मैंने 30 रुपीज का। नेक्स्ट हाफ केजी काचा छोला जो था 40 रुपीज का एंड 20 रुपए का बादाम। यही था मेरा स्टार्टिंग का डाइट प्लान, जो 10 डेज तक इजिली चल जाता था। ये मुझे अपने फिजिक को ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प किया था। फिर कभी कभी बजट का कमी होने के कारण मैं अपना डाइट अफोर्ड नहीं कर पा रहा। घर पे जो खाना मिलता था वही से वर्कआउट शुरू कर। जब मेरे पास बजट होता था तब 1 महीने की डाइट ऐड करने की ट्राई करता हूँ। इस 90 डेज के पुशअप चैलेंज में मैंने यही डाइट फॉलो किया और डेली 3 से 4 लीटर वाटर इंटेक किया। देन धीरे धीरे उसमें चेंज किया थोड़ा सा। यही था मेरा डाइट। अब बात करते हैं सबसे लास्ट, रेस्ट की, जो मेरे मसल्स को वर्कआउट करने के बाद रिकवर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता था। वीक में एक दिन रेस्ट करना जरूरी है, लेकिन जब मैं पुशअप्स कर रहा था तब मैंने रोज किया, क्योंकि मुझे कंसिस्टेंसी मेंटेन करना था। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्रॉपर रेस्ट करो। वर्कआउट के बाद रेस्ट लेने से आपका मसल्स ग्रो होगा। सो यही था मेरा 100 पुशअप्स के राज। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। शेयर करो अपने उन दोस्तों को जो घर में वर्कआउट करके अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। और आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। धन्यवाद।